बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अल्केमिस्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास की, कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस जो है वो अपने लास्ट एपिसोड में जो है वो किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोटॉप्स की। आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस ऑफ दिस टॉपिक इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने अपने एजुकेशनल कैरियर को स्टार्ट किया था तो आइसोटॉप्स और हिब्रिडाइजेशन, दीज वर द टू टॉपिक्स व्हिच आई रियली फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। मुझे नहीं समझ में आते थे, मैं इसको रट्टा तो मार के याद कर लेता होता था, लेकिन बाय द टाइम मुझे जो है वो इनका कंसेप्ट कभी भी समझ में जो नहीं आता था। तो आज कोशिश करूंगा कि जो परेशानी का सामना मैंने किया है वो आप लोगों को जो है वो पेश ना आए, और आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट जो है बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो क्लियर जो है वो करके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइसोटॉप की डिफाइन लिखते हैं यहाँ पे, और फिर उस आइसोटॉप की डिफाइन में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालेंगे और उनको जो है वो हम लोग एक्सप्लेन जो है वो करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइसोटॉप की डिफाइन क्या है? अभी सिर्फ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा। दिस इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप, उसके बाद आगे चलेंगे। द डिफाइन सेज दैट atoms of same elements having different mass number, या जिसको आप लोग हरूफ आम में एटॉमिक मास का लफ्ज भी बोलते, बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ लिखा है, समझते। यहां पर मेरे काम के अल्फाज क्या हैं जिनका मुझे यहां पर जो है वो जरूरत इस्तेमाल पड़ना है जी? एक है एटॉमिक नंबर और एक है ये एटॉमिक मास। ठीक है जी, इन दो अल्फाज को मैंने यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो देखना है, क्योंकि अगर मुझे इन दो अल्फाज का कंसेप्ट बेहतर आ गया तो इंशाल्लाह मैं इस आइसोटॉपिक कंसेप्ट को जो है क्लियर जो है यहां पे करके जाऊंगा। ठीक है, सो व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? पहले तो मैं इस वाले एक लफ्ज को मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं, मैं इस एक लफ्ज को जो है वो एक्सप्लेन करना बेहतर समझता हूं। एटॉमिक नंबर क्या है? आप लोग अगर याद करें तो हम लोगों ने जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो अपना फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि हमारे पास जो है वो एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जी, उसके अलावा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस वीडियो का जो आपके पास लिंक है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो भी दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको चेक जो है दोबारा कर सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर क्या है और किस चीज की बात जो है वो की जा रही है? एटॉमिक नंबर बेसिकली एक्सप्लेन करता है या बताता है किस चीज को जी? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी, तो हम लोग यहां पर जो है वो बात करेंगे कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा इसको कि एटॉमिक नंबर क्या बताता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली बताता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन कितने। फॉर एग्जांपल, एक एटम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको इससे पता क्या चल रहा है? आपको पता चलेगा कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो क्या पता चल रहा है कि उसके पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1 है। ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, याद रख लीजिएगा, बात एक ही बता रहे हैं कि प्रोटॉन की तादाद उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो कितनी है। ठीक है, दूसरा लफ्ज जो मैं यहां पर एक्सप्लेन करना बेहतर समझूंगा, दैट इज माय एटॉमिक मास या मास नंबर। अब इसको हाईलाइट करते हैं और इसको फर्दर लेकर जो है वो आगे चलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? ये एटॉमिक मास वही है जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन बनता कैसे है? एटॉमिक मास किस तरीके से आप लोग बताएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है? यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां पर? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक
मैस और मैस नंबर, इसको न्यूक्लियॉन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है जी, एटॉमिक मैस क्या है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ है। ठीक हो गया। सो हम लोग अब यहां से जो है वो आगे जो है वो चलते हैं, हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उस एग्जांपल की मदद से हम लोग इस आइसोटॉप के टॉपिक को जो है वो जरा बेहतर तौर पर जो है वो कंसीडर कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल जो है वो लिखता हूं। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की। हाइड्रोजन के आप लोगों के पास जो है वो बेसिकली 3 आइसोटॉप्स जो है वो होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटियम, जो होता है H11। दूसरा होता है ड्यूट्रियम, दैट इज H12। और उसके बाद आता है मेरे पास ट्रिटियम, दैट इज H13। ठीक हो गया। हम लोग इसी को जो है वो डिस्कस जो है वो आज करेंगे और इसी से हम लोग अपने डिफाइन को भी जो है वो कंसीडर करते चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं आपको डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो हम इनके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो हम लोग इन्हीं के ही एटॉमिक मैस निकालेंगे। एक और स्टेप आगे चलेंगे तो इन्हीं के ही हम लोग प्रोटॉन्स निकालेंगे। प्रोटॉन पी पॉजिटिव से मैं शो कर रहा हूं। इन्हीं के ही इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और इन्हीं के ही न्यूट्रॉन्स भी जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और फिर एंड में आपको एक मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है यहां से बताऊंगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज भी यहां पर बताना बेहतर समझता हूं। क्या, देखिए H हाइड्रोजन, एक नीचे नंबर लिखा गया है, एक ऊपर नंबर लिखा गया है। व्हाट डज दिस मीन? अब आप छोटे नहीं है, अब आप लोग 9th के स्टूडेंट नहीं है कि आप लोगों को जो है वो इन चीजों के बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे। जो नीचे वैल्यू लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है दैट विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस बात को। क्या कहा जी मैंने कि जो नीचे वैल्यू लिखी गई है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर और जो ऊपर लिखी गई है दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, तो जी अब प्रोटियम को देखें तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या है जी मेरे पास, हम लोग जो है वो जरा नजर मारे तो नीचे लिखा हुआ है तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर है 1। ड्यूट्रियम नीचे देखें क्या लिखा है 1, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 और ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 ही है। क्यों? क्योंकि नीचे लिखी जाने वाली चीज इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अभी बताया। आगे चलें, अभी एटॉमिक मास की बात करें। प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना है 1। इसी तरह ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास कितना होगा 2 और ट्रिटियम का एटॉमिक मास कितना होगा जी 3। कैसे पता चल रही है ये चीजें? ये ऊपर देखें आप लोग, ऊपर देखने से आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा जी। ऊपर जो चीज वैल्यू लिखी गई है दैट इज द एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, अब एक काम करें, यहां पर 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो को पॉज करें और वापस ऊपर डिफाइन को जो है वो देखें। यहां पर हम लोगों ने अभी क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर। नजर दौड़ाएं, वापस नीचे आ जाएं जी। सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, तीनों हाइड्रोजन हैं, मतलब क्या हुआ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम है। आगे क्या है, हैविंग डिफरेंट मैस नंबर या एटॉमिक मैस। तो नजर दौड़ाएं, तीनों के एटॉमिक मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक हो गया, बट सेम एटॉमिक नंबर, पर तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है। ठीक है, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर मेरे पास एक ही है। तो दीज 3 आर कॉल्ड एज द आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। हाउ? बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज और मैस नंबर्स। ठीक हो गया। अब आगे एक स्टेप चलते हैं। आई होप सो यहां तक की कहानी आपको क्लियर जो है वो हो गई होगी। अब मैं इन्हीं से आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका कार भी जो है वो समझाऊंगा। प्रोटियम के पास प्रोटॉन कितने हैं, कैसे पता चलेगा जी? यहां पे देखें, वीडियो के शुरू में बताया, क्या बताया था कि एक एटम का एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन है जी। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं जी 1 है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 1 है।
ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 ही है। गुड, नाइस, आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां से पता चलेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन? आई होप सो अगर आप याद करें तो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो याद आए, वहां पर एक लाइन बोली थी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आयंस का टॉपिक पढ़ा तो वहां पर भी आपको यही वाली एक लाइन बोली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर भी यही वाली बात जो है मैं करके गया था। सो क्या हो रहा है कि जी इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सेम होते हैं। ये बात हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं अपने बच्चों को कुछ ट्रिक्स सिखाता हूं। देखें, कंसेप्ट इज अ वेरी गुड थिंग, वो मैं आपको दूंगा यहां पे, लेकिन टोटके या हिंट्स या ट्रिक्स ये भी बड़ा हेल्प आउट जो है वो करते हैं चीजों को फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एंट्री टेस्ट में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को अगर टाइम कम है और आप लोगों को जो है वो कुछ मालूम करना है, लेट्स सपोज न्यूट्रॉन ही मालूम करना है, तो कैसे निकालेंगे? ट्रिक थोड़ा सा आसान कर देगा काम को। 3 एग्जांपल 3 ट्रिक्स से बताऊंगा। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है, क्लियर कर रहा हूं, ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दे तो जी कितने आते हैं जी? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। गुड, नाइस, आगे चले। सेकंड, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू वाली है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस जो है वो कर दीजिए। ठीक हो गया, तो जी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने? 1 है। ठीक हो गया, 2 ट्रिक हो गए। एक और, अब ट्रिक नहीं बताता, अब आपको ओरिजिनल तरीका बताता। ठीक है, देखिए आप लोग कह रहे थे कि एटॉमिक मास क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स की तादाद होता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे, दोबारा क्या कहा? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो जो हमारे पास चीज बचेगी दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हो और एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, तो यहां से हम लोग एक और डिफाइन भी जो है वो तैयार कर सकते हैं हमारे आइसोटॉप्स की। बट विल दैट बी, हम लोग आइसोटॉप की यहां से कौन सी डिफाइन जो है वो तैयार करते हैं? जी यहां पर कुछ आइसोटॉप्स जो है वो मैंने एग्जांपल वाइज जो है वो लिखे। इनको यहां पर बताना जरूरी क्यों था उस डिफाइन से पहले? जी ये आइसोटॉप्स आपके एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर जो है वो हमसे पूछ लिया जाता है जी के फॉर एग्जांपल जी टिन के आइसोटॉप्स कितने हैं, कैडमियम के आइसोटॉप्स कितने हैं, प्लाडियम के आइसोटॉप्स कितने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपके लिए जो है वो लिख दी है। कार्बन के 3 है, नाइट्रोजन के 2 है, एंड सो ऑन। आप लोगों को जो है वो नजर जो है वो आ रहा होगा। सो यहां से हम लोग जो है वो इसको रैप अप करने से पहले एक छोटी सी डिफाइन जो है वो एक और बनाते हैं कि आइसोटॉप्स और क्या हो सकते हैं, या एक और डिफाइन क्या बन सकती है? आइसोटॉप्स और आल्सो दोज एटम्स of same element which have same number of protons and electrons। गौर कर ले, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर सेम हैं बट डिफर्स इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास डिफरेंट हो। तो हम यहां पर लिख नहीं सकते हैं कि आइसोटॉप की दूसरी डिफाइन क्या है कि जिनके अंदर सेम क्या हो? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, पर डिफरेंस कहां पर आ रहा हो? डिफरेंस आ रहा हो न्यूट्रॉन्स के अंदर। ठीक हो गया, सो दिस इज आवर टॉपिक एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप। यहां पर एक एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहा हूं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। कोशिश कीजिएगा कि इसको सॉल्व आउट जो है वो करें सेम इसी टेबल के वाइज, और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो समझ में जो है वो आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस तरीके से फाइंड आउट जो है वो किया जाता है। अगर आप लोग ये कोशिश कर लेंगे और आपको ये निकालना सही से आ जाएगा तो एक्सरसाइज में इससे भी रिलेटेड एक सवाल है,
तो जब वहां पे करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान जो है वो हो जाएगा। सो टू सम इट अप, हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो है वो देखा आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ये ऐसे एटम किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात की कि 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। उसके बाद एमसीक्यूज वाइज जो है वो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स को जो है वो यहाँ पर पेन डाउन जो है वो किया कि किस किस के कितने कितने आइसोटॉप्स हैं, और इसी टेबल की मदद से एक और एग्जांपल भी जो है, सॉरी एक और डिफाइन भी तैयार जो है वो हम लोगों ने की कि हमारे पास आइसोटॉप क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर टुडे। आई होप सो आपको जो है वो ये लेक्चर समझ में आया होगा।